नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी त्रिवेदी। आज हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़ गए हैं कानपुर प्रांत से एबीवीपी के कार्यकर्ता व पूर्व जिला संगठन मंत्री अजय शंकर तिवारी जी। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। अजय जी, यूपी विधानसभा चुनाव में बस कुछ ही दिन बाकी है, ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि एबीवीपी चुनावों में किस तरह से सक्रिय है। मैम, जैसा कि आपको पता है कि एबीवीपी एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जी। जो कि समय समय पे अपने सामाजिक एवं शैक्षिक विषयों पे काम करती है। जो हमारा एबीवीपी है, हम लोग चुनाव में अपने मतदाता जागरूक अभियान चलाते हैं, जिसमें हमारा एक नारा चलता है, वोटिंग फर्स्ट नेशन मस्ट। हम इसी अभियान को लेकर गांव गांव, कस्बे कस्बे, कैंपस कैंपस, जी। यहाँ तक कि हर अंत्योदय की उस हर एक व्यक्ति तक हमारे कार्यकर्ता जाकर उनको ये बताते हैं कि आपकी वोट की ताकत क्या है। वहीं अजय जी, कोरोना काल में छात्रों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और आप लोग किस तरह से उनकी सहायता कर रहे हैं। मैं बता दूं, कोरोना काल में सबसे बड़ी समस्या आई थी कि जैसे मैं मान लीजिए कोई स्टूडेंट, अभी जैसे मैं मास्टर डिग्री कर रहा हूँ, मेरा शिक्षा बीटेक है। तो मैं जब मैं कैंपस के बच्चों से जैसे फोन पे हमारे संपर्क होते थे, तो ये बताते थे कि भैया जैसे हमारा सेशन जो चल रहा था, जैसे 2019 और 20 जी 19-20 पूरा कोरोना काल में चला गया। उनके एक सेशन के पेपर तो बर्बाद हो गए। तो जो उनका सेशन था, मान लीजिए जो डिग्री व्यक्ति 4 साल का कर रहा है, या मान लीजिए ग्रेजुएशन की डिग्री 3 साल का कर रहा है, उसकी डिग्री अब 6 महीना लेट हो गई, किसी के साल भर लेट हो गए। ठीक है, सरकार बोल रही है कि हम पेपर आपको उसी डेट में करा के देंगे जी। लेकिन जो उनका 6 महीने का जो समय है या साल भर का जो गैपिंग है, उस गैपिंग को कौन भरपाई करेगा। दूसरी चीज इसमें क्या हुआ है कि व्यक्ति पूंजी से टूट गया है। जैसे हमारा कानपुर प्रांत है, किसी किसी यूनिवर्सिटियों ने अपनी मनमानी फीस बढ़ा दी है, 20%, 25% उन्होंने फीस बढ़ा दी। जो यूनिवर्सिटियां मान लीजिए स्टेट की यूनिवर्सिटियां हैं, उनको पता होना चाहिए कि पिछड़े क्षेत्र में बच्चे जो हैं, उनके माता पिता किसानी करके पढ़ाते हैं। उनको किसानी करके मैम पढ़ाने के बाद उनको फीस भी वहन करना पड़ता है, फीस के साथ में परिवार भी चलाना है। जी। तो थोड़ी सी समस्या मान लीजिए आगे क्या कि धन की, जो मतलब एक समावेश बना के रखे रहते हैं अपने वातानुकूलन में कि हाँ भाई, हमें इतना पैसा इस पढ़ाई पे खर्च करना है, बच्चों के इतना पैसा परिवार पे खर्च करना है। तो एक तो समस्या ये आ गई मैम। दूसरी समस्या कि छात्रों को सबसे बड़ी समस्या ये आई कि जैसे मान लीजिए इस बार पूरा बारिश हो गया तो सारे फसल बर्बाद हो गए। अब कोई किसान आदमी है, तो किसान आदमी जब मान लीजिए उसके घर में खेती हुई और खेती पानी में बह गया, या मान लीजिए जल गया, सड़ गया, गल गया, तो उसके यहाँ का जो आर्थिक इनकम है, जो आर्थिक स्रोत है, वो तो खेती है। तो किसान के बच्चे हैं, और मैक्सिमम इन यूनिवर्सिटियों में किसान के ही बच्चे पढ़ते हैं। आप भी जानती हैं हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हमारे यहाँ मतलब ऐसा तो है नहीं कि 50% लोग नौकरी में ही है कि चलो भाई उनके पिताजी का सैलरी आ रहा है सरकार से और वो अपना पढ़ लिए। तो एक दूसरी समस्या ये आ गई। तीसरी समस्या में आती है क्या कि जैसे जो बच्चे बाहर रह के पढ़ाई करते थे, आज वो गांव क्षेत्र में चले गए कोरोना को देखते हुए, क्योंकि कैंपस बंद हो गया, हॉस्टल बंद हो गए, मेस बंद हो गए, तो बाहर में वो कहाँ रहेंगे। अब वो वहां जाते हैं, तो जैसे मान लीजिए ऑनलाइन क्लासेज आजकल चल रही है, आपने देखा होगा ट्रेंडिंग में चल रहा है। जैसे हम लोग कोई भी गाना को देखते हैं, ट्रेंड पे चल रहा है, ट्विटर पर हम लोग कोई सब्जेक्ट को ट्रेंड करते हैं। जी। तो आपने एक चीज देखा होगा कि जो बच्चा गांव में है, उस गांव में मान लीजिए 24 घंटे बिजली, हर गांव को तो मिलता नहीं है, मान लीजिए 20-22 घंटे, ये सरकार में काफी अच्छी सुधार हुई है तो मिल जा रहा है। कोई गरीब परिवार का ऐसा भी बच्चा है जिसके पास में सेल फोन नहीं है, कोई ऐसा डिजिटल व्यवस्था नहीं है, तो उससे पढ़ाई करने में उसको दिक्कत आ रही है। वो उससे कोई सब्जेक्ट पूछना है तो उसके मान लीजिए नेट नहीं चल पा रहे गाँव में। जी। तो ऐसा है नहीं, पिछड़े क्षेत्रों में ये सारी समस्याएं तो आती रहती है।